गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, रविवार का शुभ दिन है और शुभ दीपावली की तैयारियां भी हो रही हैं। और ऐसे वक्त में आप सभी अपना कीमती समय लेकर के यहाँ मौजूद हैं, यहाँ हाजिर हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सो राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है आज के इस सेशन में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये एडवाइजर टू अचीवर्स 90 डेज सीरीज चल रही है, ताकि अलग अलग कॉन्सेप्ट से हमारे जो एडवाइजर्स हैं ये एमडीआरटी सीओटी टीओटी अचीव कर सके, इस मकसद से स्टार्ट की गई है। और 2026, क्योंकि मुझे बात घुमा के या झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ। एक तो मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ एमडीआरटी सीओटी टीओटी के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ, और दूसरा 2026 में आप फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स ज्वाइन कर सके। इन दो मकसद से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि जब आपको आदत हो जाएगी ना मेरी, तो आप वाकई में बोलेंगे कि नहीं, ये मैम का कोर्स अटेंड करना चाहिए। एक साल में ये बुरा नहीं है, बिकॉज लेस देन 2000 रुपीज चार्ज हो रहा है आपको मंथली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ज्यादा देरी किए बिना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन का जो टॉपिक है एडवाइजर टू अचीवर्स 90 डेज सीरीज का डे 12 है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये आज बाल भविष्य प्लान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिता की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ही कैसे ये प्लान अपने बच्चे के लिए एक पेरेंट, एक गार्डियन ले सकता है और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकता है। राइट। तो इस प्लान के बारे में हम बात करेंगे। एंड जो लोग लाइव देख रहे हैं एफबी पर, यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक्स दी हुई हैं हमसे कनेक्शन बनाने की, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने की। राइट। तो आप राइजिंग एडवाइजर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको डिफरेंट पेड एंड अनपेड दोनों ही मीटिंग्स की लिंक्स मिलती रहती हैं मेरे। ठीक है। और काफी सारे वैल्यूएबल मटेरियल भी कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ, मैं जो भी सिखा रही हूँ एजुकेशन पर्पज से है। राइट। सो आइए डिस्कस करते हैं आज का प्लान। आज का जो प्लान है वो है बाल भविष्य योजना। स्पेसिफिकली बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कॉम्बिनेशन, ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है। राइट। और इस कॉन्सेप्ट को आप पिच तो बड़ों को भी कर सकते हैं, ये पूरा हम अंडर राइटिंग में सीखेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हमारी बाल भविष्य योजना जो है ये वर्क करती है दोस्तों। राइट। अगली जो स्क्रीन है आपको मेरे पीसी की दिखेगी, प्रेजेंटेशन दिखेगा। ठीक है। बाल भविष्य, सिक्योरिंग योर चाइल्ड्स फ्यूचर, है ना। आफ्टर ऑल इट्स अबाउट योर चाइल्ड्स करियर, अ comprehensive लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन डिजाइन्ड स्पेशली फॉर इंडियन पेरेंट्स हु ड्रीम बिग फॉर देयर चिल्ड्रन। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा सोचते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे माता पिता ने हमारे टाइम पे ये सब डिजाइन नहीं किया था, और जब हमारी हायर एजुकेशन की बारी आई तो बहुत सारे सरकमटेंसेस थे जो फेस करने पड़े। बट आजकल जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के लिए, है ना, एज अ ड्यूटी जरूर कुछ ना कुछ डिजाइन करना चाहिए, ताकि उस बच्चे को लोन के बर्डन से अपना करियर स्टार्ट ना करना पड़े, है ना। हु इज दिस प्लान फॉर? ये प्लान सबसे बेस्ट किसके लिए? तो मान लीजिए बच्चे की उम्र 0 से 5 साल की है और पेरेंट्स की उम्र 18 से 46 साल की है, 18 to 46 ईयर, तो उनके लिए ये आइडियल है। फिर भी अंडर राइटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस को ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, क्योंकि कई बार मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और एडवाइजर्स के कॉल आते हैं कि ये बड़ों को भी दे सकते हैं, इसीलिए मैंने अंडर राइटिंग पार्ट जो है हर कॉन्सेप्ट में शामिल ही कर लिया है, ताकि ये क्वेरीज ना आए। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों परफेक्टली वर्क करता है? तो इस कॉम्बिनेशन से, इस कॉन्सेप्ट से जो अमाउंट मिलने वाला है वो चाइल्ड के करियर को प्रोटेक्ट करता है हर तरीके से। चाहे पेरेंट्स अलाइव हैं तो भी, और चाहे पेरेंट्स, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट चाहे पेरेंट्स नहीं है तो भी ये प्लान जो है उस बच्चे के करियर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलती है। राइट। हमें शांति मिलती है, हमें चैन मिलता है, हमें सुकून मिलता है। ओके। पैसिव इनकम डेवलप करता है। अब ये सब करियर ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, साथ ही साथ पैसिव इनकम भी दे रहा है,
चाहे वो बच्चे के लिए लाइफ टाइम हो, चाहे वो उसके पेरेंट्स के लिए लाइफ टाइम हो। तो रिटायरमेंट और बच्चे की गिफ्टिंग दोनों इस प्लान से सेटिस्फाइड होती है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए इंस्टॉलमेंट देने हैं। आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपको हम जिम्मेदारियों से मुक्त करना चाहते हैं, तो कोई लंबा टीनर नहीं है इस प्लान में पेमेंट का। 5 पावरफुल बेनिफिट हैं इस एक प्लान में, कि करियर प्रोटेक्शन है डे वन से, है ना, एक ही पहले दिन से प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक का करियर प्रोटेक्शन पूरी तरह किया गया है ना। लिमिटेड टर्म प्रीमियम पेमेंट है, ओके, जस्ट 16 ईयर आपको पे करना है। होल लाइफ कवर है, रिटायरमेंट इनकम प्रोविजन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। मीन्स मेरी मातृ संस्था LIC ऑफ इंडिया की गारंटी है इस प्लान में। ओके, आइए देखते हैं ये प्लान कैसे वर्क करता है। लेट्स हैव डीप डाइव। तो इस प्लान के 3 फेज हैं। पहले 1 से 16 साल, 1 से 16 साल का फेज है जब आपका बच्चा बड़ा होता है ना। तो कवरेज तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, और आपका इंस्टॉलमेंट भी स्टार्ट होता है। तो 1 से 16 साल का टीनर इंस्टॉलमेंट का टीनर है, जहां पे आपकी वैल्यू बिल्ड होती है एवरी ईयर। ओके, सेकेंड फेज आता है 19th ईयर। 19th ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लाइंट को मैच्योरिटी मिलती है। और थर्ड फेज आता है 20th ईयर ऑनवर्ड्स, 20वें साल से आगे, जहाँ पे हमारे बच्चे को या क्लाइंट जिन्होंने परचेज किया है उन्हें इनकम आना शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें भी मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं आप लोगों के लिए। सो बेनिफिट नंबर 1, 18.4 लाख की मैच्योरिटी मिल जाती है। वैसे तो ये मैच्योरिटी 19 लाख की है, लेकिन मैंने 18 लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे 18 लाख की मैच्योरिटी मिल जाती है 19th ईयर पे टैक्स फ्री। जो क्लाइंट जो है अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, बिजनेस स्टार्टअप फंड के लिए, मेडिकल स्कूल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, हालांकि ये अमाउंट इन्फ्लेशन के हिसाब से कम है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके अपने क्लाइंट की पॉकेट जितना अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग प्लान करके दे सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं यही एंड नहीं होते, यहाँ पे आगे भी बेनिफिट्स कंटिन्यू हैं। जैसे लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम, ऑप्शन 1 में अगर आप जाते हैं तो 20th ईयर से आपको 1 लाख रुपीज की लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम आना शुरू हो जाती है चाइल्ड के नाम पे, या पेरेंट्स ने अपने नाम पे लिया है तो उन्हें। सेकंड ऑप्शन क्या है कि यदि आप 10 ईयर रुक जाते हो तो 30th ईयर से, 30वें साल से, पॉलिसी के 30th ईयर से, अब मान लो 0 साल के बच्चे के लिए आपने ये पिच किया, 30th ईयर से 2 लाख रुपए सालाना लाइफ टाइम इनकम बढ़ती है, और प्लस ये एसेट भी क्रिएट करती है, ठीक है। ऑप्शन 3, कि आप 40th ईयर से, बच्चे के 40th ईयर से, मान लो वेल सेटल फैमिली है जिसे इस इनकम की अभी जरूरत नहीं है, 40th ईयर से ये आपके चाइल्ड के लिए 3 लाख रुपए पर एनम की इनकम क्रिएट कर सकते हैं। यानी 18 लाख, 19 लाख आपने मैच्योरिटी भी ले ली, इनकम में भी हमने आपको ऑप्शन दे दिया। और बोलूं तो ये जो प्लान है ना, ये आपके बच्चे के लिए बड़े भाई या बड़े बहन की तरह वर्क करेगा, क्योंकि सुख दुख में एक टाइप का ATM आप दे रहे हो अपने बच्चे के लिए, एक टाइप का ATM आप प्लान कर रहे हो, राइट। आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इनकम ऑप्शन वर्क करते हैं। अर्ली इनकम जो है ये 20th ईयर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर फ्लेक्सी इनकम लेते हैं तो ये 30-40 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो था हमारे क्लाइंट को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका प्रोटेक्शन कवर भी वर्क करेगा, है ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड, FDs, RDs ये वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती जो मेरा बाल भविष्य प्लान दे सकता है आपके बच्चे के लिए। पेरेंट को डे वन से 10 लाख का इमीडिएट प्रोटेक्ट है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट जो है, प्रोटेक्शन जो है, ये 18.40 लाख तक 19वें साल तक बढ़ता रहता है। सो कंप्लीट सिक्योरिटी है ना। नेचुरल रिस्क कवर चाइल्ड को, अगर चाइल्ड की एज छोटी है, 2 साल से 8-6 साल से कम है, तो 2 साल के बाद रिस्क कवर जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। और 8th ईयर से रिस्क कवर, अगर 8 ईयर पहले आता है तो 8 ईयर से रिस्क कवर स्टार्ट होता है DOC के। तो इस केस में 10 लाख का रिस्क कवर बढ़ करके 16.4 लाख तक, यानी लाइफ टाइम थर्ड जनरेशन को भी 16 लाख रुपए तो आप गिफ्ट कर ही रहे हो, राइट।
पेरेंट्स का एक्सीडेंटल कवर भी है, भगवान न करे फादर या पेरेंट्स या प्रपोजर को कुछ भी होता है तो तुरंत 20 लाख फैमिली को पे किए जाते हैं, और इंक्रीजिंग बेनिफिट है ये, 28,40,000 तक इंक्रीज होता है 19 ईयर्स में। इसके अलावा अगर भगवान न करे पेरेंट को कुछ हो गया तो किस्तें कौन देगा, राइट? सबसे बड़ी टेंशन। जो एम एफ सुकन्या कोई भी इसे एस्टेब्लिश नहीं कर सकता या रिप्लेस नहीं कर सकता, बट ये जो हमारा प्लान है ना, इसमें चाइल्ड से किस्तें नहीं ली जाएंगी, उल्टा उसकी प्राइमरी एजुकेशन भी ना रुके, इसकी भी हमने प्रोविजन करके रखी है। यानी भगवान न करे प्रपोजर को कुछ भी हुआ, 10 लाख इमीडिएटली पे किए जाएंगे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एवरी ईयर दिया जाएगा, जब तक वो 19th ईयर पे 19 लाख की मैच्योरिटी नहीं मिल जाती। तो आप सोचिए, चाइल्ड प्लान लेना बेटर है, सुकन्या लेना बेटर है, म्यूचुअल फंड लेना बेटर है, या इस प्रकार की प्रोटेक्शन देना बेटर है जिसमें आपके बच्चे की एजुकेशन कभी भी ना रुके, राइट? और ये जो बेनिफिट्स हैं, ये ऑल बेनिफिट्स इस प्लान के वो कंटिन्यू रहेंगे चाइल्ड के लिए। तो एक क्वेश्चन अपने क्लाइंट से जरूर करें, क्या जिन भी जगहों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां अगर भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो भी जो आपने प्लान कर रखा है वो मिलेगा? बट मेरा ये प्लान प्रॉमिस करता है बिल्कुल मिलेगा। इन केस ऑफ परमानेंट एक्सीडेंट डिसेबिलिटी, अगर पेरेंट्स को ऐसा कुछ हुआ तो प्रीमियम वेव हो जाते हैं। यानी इसमें हमने दो प्लान लिए हैं, एक प्लान का प्रीमियम वेव हो जाएगा, मंथली इनकम 8,333 रुपए की अगले 10 साल तक आएगी, और ऑल बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। आप इसमें बीमा परिवार भी कर सकते हैं, राइट? दो प्लान हमने यहाँ पे यूज किए हैं, जीवन लक्ष्य एंड जीवन उत्सव। जीवन लक्ष्य प्लान 19 ईयर की टर्म है, 16 ईयर की पीपीटी रखी है, ठीक है? ये अंडरराइटिंग के अकॉर्डिंग, यानी इस प्लान के अकॉर्डिंग 18 to 46 ईयर को दे सकते हो ये वाली टर्म, अदरवाइज इट इज अवेलेबल फॉर 18 to 50 ईयर्स, तो पॉलिसी टर्म डिक्रीज हो जाएगा, 15 ईयर्स तक हो जाएगा, ठीक है? जीवन उत्सव प्लान 16 ईयर का पीपीटी है, 0 to 59 ईयर एज को आप दे सकते हैं ये जो पीपीटी है, ठीक है? सो आप 2 से 4 लाइव्स कवर कर सकते हैं, और दोनों का जो सम एश्योर्ड है दैट इज फ्लैट 10-10 लाख रुपीज, 10-10 लाख रुपए इसका सम एश्योर्ड है, राइट? सो आइए कैलकुलेशन देखते हैं इस प्लान की, कि कैसे इसे तीनों ऑप्शन के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या फर्क आता है, ठीक है? कैसे ये प्लान एसेट भी क्रिएट कर सकता है आपके क्लाइंट के लिए। सो नेक्स्ट स्क्रीन यू विल सी माय screen, just a minute. Let me join with my recording. सो उम्मीद है आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। आई यूजली यूज शाइन टैब एज अ कैलकुलेटर, ठीक है? तो ये हमने शाइन टैब यहाँ से ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे हम जाएंगे प्लान प्रेजेंटेशन में, प्लान मिक्सिंग में जाना है, ओके? ऐड न्यू किया मैंने। फर्स्ट प्लान हमने 733 लिया, ठीक है? जीवन लक्ष्य प्लान, ओके? दैट इज, नाम दे दिया हमने बाल भविष्य, ओके? एंड क्लाइंट की एज है मान लो 30 ईयर का, पेरेंट है, 19 ईयर पॉलिसी टर्म है, 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड हमने लिया है, और टर्म राइडर ऐड किया है। देखिए, टर्म राइडर ऐड कीजिएगा तो भगवान न करे कुछ भी हुआ तो तुरंत 10 लाख रुपए, अगर एक्सीडेंट से हुआ तो 20 लाख रुपीज फैमिली को मिलेंगे, और प्लस 1 लाख की इनकम स्टार्ट होगी, राइट? कोई स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि एसयूसी 20 लाख हो जाए, एएसए 20 लाख हो जाएगा, ओके? और अगर अगर आप पीडब्ल्यूबी भी दे रहे हो उत्सव में तो 30 लाख एसयूसी होता है, तो नॉन मेडिकल स्पेशल प्रेफर्ड के लिए ये केस निकल जाएगा। बट
नॉन मेडिकल जनरल में आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, तो उस केस में फिर टर्म राइडर आप हटा भी सकते हैं या डिपेंड अपनी क्लाइंट का मेडिकल भी करवा सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, सो ऐड प्लान। सेकंड प्लान हमने यहाँ पे लिया है जीवन उत्सव प्लान। ओके, यहाँ पे चाइल्ड की एज मान लो 1 ईयर चाइल्ड को मैंने दी। प्रपोजल वही है, 30 ईयर रखा है, 16 ईयर का पीपीटी रखा है, 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड रखा है। तो पीडब्ल्यूबी ऐड करना ना भूलें, ताकि भगवान न करे प्रपोजल को कुछ हो तो किस्तें माफ हो जाएंगी, राइट। और एडिशनली 1 लाख एजुकेशन के लिए भी आएगा लक्ष्य के कारण। ओके, तो ये आपने ऐड किया। ये आपका रिपोर्ट बना बाल भविष्य ऑप्शन 1 का, राइट। सो ये हमारा बाल भविष्य ऑप्शन 1 है। ठीक है, अब इसको आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपीज लाइफ टाइम आ रहा है। ओके, और ये आपका चार्ट है जीवन लक्ष्य का, पेरेंट्स को कुछ हुआ तो। ठीक है, सो जस्ट 334 रुपीज पर डे सेविंग। ओके, 334 रुपए की पर डे सेविंग। अगर आप 35 की एज के लिए काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 341 रुपए पर डे सेविंग का आएगा। ओके, सो ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब सेकंड ऑप्शन डिस्कस करते हैं, इसको मैंने डिलीट किया। 771 अगेन मैंने यहाँ से ऐड किया। 16 ईयर पीपीटी लिया, 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया। ओके, एंड यहाँ से फ्लेक्सी बेनिफिट ऑप्शन सिलेक्ट किया, पीडब्ल्यूबी ऐड किया। ओके, कैलकुलेट किया और यूज फ्लेक्सी बेनिफिट किया। अब जैसे क्लाइंट चाइल्ड की एज 1 ईयर है, तो हम ये इनकम उसे देंगे 31 ईयर से, यानी पॉलिसी के 30 ईयर के बाद। 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड हमने 2 लाख रुपए यहाँ पे बेनिफिट ऐड कर दिया। ओके, और इसे सबमिट कर दिया, ऐड प्लान किया। ओके, शो रिपोर्ट किया, तो ये फ्लेक्सी बेनिफिट हमारा कैलकुलेट हो गया। जो 2 लाख पोस्टर आपको जो मिलेगा उस पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मैं लास्ट में दिखाऊंगी पोस्टर कैसा है। जस्ट मिनट। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट को 2 लाख रुपीज, 18 लाख आया रिटर्न, एंड देन 2 लाख रुपीज लाइफ टाइम आ रहे हैं। अब ये 2 लाख रुपीज लाइफ टाइम आ रहे हैं ना, तो उसका एक और बेनिफिट है कि ये हमारे क्लाइंट के लिए एसेट तो नहीं क्रिएट करेगा, बट 16 लाख, यानी क्लाइंट की एज 72 ईयर है, 1 साल के बच्चे की एज 72 ईयर है, तब तक तो ये 2 लाख रुपीज लाइफ टाइम रिटर्न 40 सालों तक दे ही रहा है। और देन 1 लाख आ रहे हैं, 16 लाख का कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये रहा, ये था ऑप्शन 2। ठीक है, यस, जस्ट मिनट। अब तीसरा जो ऑप्शन है इसमें, राइट, 771 हमने लिया। तीसरा ऑप्शन जो है, अगेन यहाँ पे चाइल्ड की एज हमने 1 ईयर कर दी, एंड 10 लाख रुपीज यहाँ पे सम एश्योर्ड हमने लिया है। फ्लेक्सी बेनिफिट सिलेक्ट किया, पीडब्ल्यूबी ऐड किया, पीपीटी 16 ईयर लेनी है आपको। ठीक है, तो ये भी 16 होगी। कैलकुलेट किया, यूज फ्लेक्सी बेनिफिट किया। अगेन 1 साल का चाइल्ड है, पॉलिसी के 40 ईयर के बाद हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपए आपने कर दिए, ऐड किया। अब इसमें देखना आप, शो रिपोर्ट की हमने। सो ये थर्ड रिपोर्ट है ना, 3 लाख रुपीज लाइफ टाइम रिटर्न आ रहे हैं। ओके, अब ये 3 लाख रुपीज जो लाइफ टाइम रिटर्न आ रहे हैं, वो आप देख सकते हो क्या एसेट क्रिएट कर रहे हैं। 1 करोड़ 64 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वापस लेने के बाद भी 1 करोड़ 64 लाख रुपए क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन दिस प्लान। ये जो थर्ड ऑप्शन है, मान लीजिए किसी के घर में नवजात शिशु आया, जस्ट 16 साल की लायबिलिटी लीजिए आप, जस्ट 16 ईयर की लायबिलिटी लीजिए, आपकी प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस में 10,000 रुपए महीने का आप भोग दीजिए।
आपकी प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस में ये जो इनकम है ये गारंटेड है, ये जो कंपाउंडिंग है ये गारंटेड है, ये 3 लाख गारंटेड है। 16 साल आपने 16 लाख पे किए, 19th ईयर पे आपको 18,45,000 तो मिल ही रहे हैं। ये 3 लाख रुपए लाइफ टाइम रिटर्न लेने के बाद भी, है ना, 3 लाख रुपए लाइफ टाइम रिटर्न लेने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट क्रिएट हो रही है वो 1,64,00,000 रुपए की एसेट क्रिएट हो रही है। ओके, या चलो उसे भी छोड़ दो, ये 3 लाख रुपए भी नहीं लिए, और आपके घर में गर्ल चाइल्ड है, उसे कभी पैसों की जरूरत पड़ गई, राइट? ससुराल में पैसे मांगना बहुत हेजिटेशन वाला होता है, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ना बोल दिया तो रिलेशन बिगड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी परी के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है ना। एक सॉल्यूशन है आप उसे सेल्फ डिपेंडेंट बना दें ताकि उसे कभी किसी से पैसे ना लेने पड़े। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप उसके लिए कुछ ऐसा प्रोटेक्शन कर दें कि जिंदगी में सुखे दुखे एक ही बार एप्लीकेशन दे करके विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखो, ये परी ने अगर 3 लाख रुपए मंथ नहीं ईयरली विड्रॉ किए, तो 51 की एज पे भी इस अमाउंट में विड्रॉल अमाउंट, यानी आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 2 लाख रुपए इसकी कैश वैल्यू है। आपका इन्वेस्टमेंट तो वापस आ ही गया। और कैसा इन्वेस्टमेंट? आप रहेंगे तो भी मिलेगा और आप ना रहे तो भी मिलेगा। हाउ इज इट? हाउ इज इट? क्या ये एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन खत्म नहीं कर सकता? यस और नो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? यू कैन कमेंट। क्या ये एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन नहीं खत्म कर सकता, स्पेसिफिकली जिनके घर में गर्ल चाइल्ड है, शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन ये जो प्लान है एक बड़े भाई की तरह या एक बड़े बहन की तरह या आपकी एब्सेंस में पेरेंट्स की तरह, उसे कभी उसका गोल्ड नहीं बेचना पड़ेगा। उसे कभी भी अपना गोल्ड नहीं बेचना पड़ेगा। ये इमोशनल टॉक अगर आपने अपने क्लाइंट से की तो क्या वो कन्विंस नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है इसका आधा बजट कर दे, 5,000 महीना कर दे, लेकिन हो सकता है, नहीं हो सकता? तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपको बनानी है, गर्ल चाइल्ड जिनके भी घर में है वहां ये प्लान कॉम्बिनेशन लेकर के जाइए। ये पोस्टर दिखाइए कि सर आप रहेंगे तो भी ये मिलेगा, और भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो भी ये मिलना तो तय ही है, तो भी ये मिलना तो तय ही है। पोस्टर दिखाऊं आपको मैं? हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो ये है दोस्तों इस प्लान का पोस्टर। बाल भविष्य योजना इन्वेस्ट जस्ट टू 341 daily for 16 years and receive 20 lakhs on 19th year with lifetime tax free income 1 lakh or 2 lakh or 3 lakhs yearly in your presence as well as absence। इस दिवाली अपनी लक्ष्मी के लिए सोने की जगह, सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना बहुत महंगा हो गया है, और सोना तब तक ही खरीद पाओगे, सोना कब तक खरीद पाओगे, सोना तब तक ही खरीद पाओगे, उसे संभालना भी पड़ता है ना, यस और नो? संभालना पड़ता है, नहीं संभालना पड़ता? है ना? जब तक आप अलाइव हो। लेकिन इस प्लान के जो बेनिफिट है, जो मैंने थर्ड ऑप्शन दिखाया, 40 ईयर से 3 लाख रुपए लो और 1 करोड़ रुपीज से भी अधिक की एसेट क्रिएट करो, राइट? तो वो आपकी बिटिया रानी को लाइफ टाइम सोना दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता? वो हर साल बाय कर सकती है, इतना पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा। ओके। सो आइए इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग
देख लेते हैं, थोड़ा अंडरराइटिंग देख लेते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। ठीक है, सो 5 मिनट दीजिए और फिर हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जस्ट अ मिनट। आपको प्लान कॉम्बिनेशन कैसे लग रहे हैं? कैन यू कमेंट? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लान कॉम्बिनेशन कैसे लग रहे हैं? टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है? मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, यस और नो? राइट। सो यही मैं 1 साल तक आपको लगातार पढ़ाना चाहती हूँ। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी लेकर के आ रहा है एजेंट टू फाइनेंशियल डॉक्टर। राइट। हर एडवाइजर को जीरो से हीरो में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ऑलरेडी हीरो है तो सुपर हीरो भी बनाने की क्षमता रखता है। और पूरी तरह ये कोर्स जो है मेरे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, भावना प्रीतवानी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जो 1 साल का है। कोई बार बार पेमेंट की झिकझिक मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक बार पे करो और 1 साल तक पूरे कोर्सेज सारे सेशन एंजॉय करो। 48 ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है इसमें, 1 साल का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है, जो बिगनर से लेकर के आपको एक्सपर्ट बना सकता है। 5 बिजनेस एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। अगर आप हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 जनवरी 2026 से एवरी मंडे इवनिंग 7:30, वीक में एक दिन सिर्फ आप मुझे दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। वीक में सिर्फ एक दिन आप मुझे 1 साल तक दो, और 2026 के एंड में आप फाइनेंशियल डॉक्टर बन के ना निकलो सारे सेशन अटेंड करके, तो आप मुझसे मनी बैक ले लीजिएगा। ठीक है। इफ you want to attend in English, then every Tuesday 8 a.m. in the morning, अगर बैच 50 से above हुई, then if the batch will be more than 50 students, then I will start it. So यहाँ पे in English also I can provide you throughout an English session, because in South people can't understand Hindi properly, so I have to begin with English. So this course is divided into फोर फेजेस, 4 फेज में मैंने इसे डिवाइड किया है। फाउंडेशन फेज, बिकॉज देखिए बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग नहीं बन सकती। सो मोर देन 21 सेशंस आर देयर टू क्रिएट योर फाउंडेशन, to know your organization, to know your products, how to pitch, how to calculate, how to underwrite, how to do need analysis, how to do servicing, how to use different apps, and set your mindset. ओके। सो दिस विल क्रिएट योर फाउंडेशन, एंड इसमें मैं जो एक एक्टिविटी आपको सिखाऊंगी ना, दैट एक्टिविटी विल इंक्रीज योर बिजनेस प्रोडक्शन। आपकी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। फेज 2, बिजनेस स्ट्रेटजीज, जिसमें बड़े बिजनेस की स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी। प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग मास्टर क्लास रहेगी। एनआरआई एचएनआई मास्टर क्लास रहेगी, कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, हाउ टू डू डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बल्क सेलिंग में बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, इनके लिए क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, किसे पकड़ना है। राइट। टैक्सेशन मास्टर क्लास, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहेगा। फेज 3, यू विल बी नीश स्पेशलिस्ट, जिसमें आपका चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, रिटायरमेंट एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, एलआईसी वर्सेस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, एसएसवाई, इन सब के लिए क्या पीपीटी देनी है, आई विल प्रोवाइड यू रेडीमेड पीपीटी for this segment, and just you have to replace my name with you, and you have to represent it. Last but not least, this is the most important phase जो हर एडवाइजर की जरूरत है, डिजिटलाइजेशन। जूम कैसे हैंडल करना है, खुद की वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है, हल्का फुल्का एडिटिंग कैसे करना है, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, राइट, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, इंस्टा कैसे क्रिएट करना है, इन पे अगर आपको अपनी एड रन करनी है तो वो एड कैसे रन करनी है, उसके बाद ऑटोमेशन सिस्टम कैसे आप इससे अटैच कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन दैट ऑल्सो आई विल गाइड यू। सो दिस आर दी 4 फेज, एंड आई थिंक इसके साथ साथ क्वार्टरली आपको 1-to-1 बिजनेस रिव्यू भी दिया जाएगा। ठीक है, एक एक्सेल शीट आई विल प्रोवाइड यू, एंड मैं आपसे पर्सनली हर क्वार्टर में एक बार मिलूंगी। क्या पिच करना है, कैसे वर्क करना है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के प्लानिंग के लिए क्या, कितना टिकट साइज आपको सेट करना है, किन से मिलना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट 2 साल तक आप, 1 साल सीखेंगे, 1 साल और 2 साल तक आपको रिकॉर्डिंग रहेगा।
राइट, 5 बिजनेस एक्टिविटी के साथ। वैसे इसकी वर्थ मोर देन 1 लाख रुपीज है। अगर ये सब कंटेंट उठा करके आप जाओ मार्केट में, ये 1 लाख रुपए से अधिक है। बट currently early bird offer में up to 51 registration it is costing you 21,000। you can pay by credit card also। या आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी की साइट पे जाइए, मैंने कोर्स पब्लिश कर दिया है, या आप जीपे कर सकते हैं, राइट। या मैंने यहाँ पे कोर्स पब्लिश कर दिया है, आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ये राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी .in पे है, ठीक है। और पहले 51 एडवाइजर्स के लिए डिस्काउंट है। जैसे आपको यहाँ पे देखो, मैंने कोर्स एजेंट टू फाइनेंशियल डॉक्टर पब्लिश कर दिया है। क्या प्राइस रखी है? 25,000। और अभी अगर आप MDRT का कोड इसमें डालेंगे, ठीक है, तो आपको 4,000 डिस्काउंट है, यानी प्लेटफॉर्म फी के साथ ये आपको 21,446 में पड़ेगा। आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने बाय नाउ किया, आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने सीधा पब्लिश कर दिया है। डायरेक्ट कोर्स एक्सेस, आपको 2 साल की रिकॉर्डिंग यहीं से मिल जाएगी, इसी वेबसाइट पे देखनी है, सब कुछ यहीं पे रहेगा, राइट। सब कुछ यहीं पे रहेगा। और एडिशनल बेनिफिट क्या है, जो डिजिटल का पार्ट है मैं लास्ट में सिखाने वाली हूँ, वो करंटली अभी मेरा चल रहा है। तो आप अटेंड करते हैं तो उसके क्लासेस आप अटेंड कर पाएंगे, ये बेनिफिट है आपको। सो बिना देरी किए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उन्हें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, राइट। सो देरी ना करें, बिकॉज हर दिन रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। और ये 51 के बाद इसकी प्राइस 31 हो जाएगी दोस्तों, राइट। 31,000 इसकी प्राइस हो जाएगी। एंड फिर आप रिक्वेस्ट करोगे, मुझे ना बोलना पड़ेगा। और बाय जनवरी अगर कोई बाय करेगा तो ये प्राइस जो 25 दिख रही है ना, वो 49,999 आपको दिखेगी, राइट। सो अगर आप चाहते हैं, आप में से कितने लोग इसे इंस्टॉलमेंट के साथ एनरोल करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि इसमें इंस्टॉलमेंट दिया जाए, राइट। सो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सुरेश जी या मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। सो अगर इंस्टॉलमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल हैं, चाहे नए हैं पुराने हैं, ठीक है। 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको पूरे क्लियर करने हैं, ठीक है, अवेलेबल है। या साइट पे ही मैं इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी डाल देती हूँ, तो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से ही आप इंस्टॉलमेंट से भी रजिस्टर कर पाएंगे इसको, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से ही इंस्टॉलमेंट से रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन उसका फायदा क्या रहेगा कि ये 21,000 का जो प्राइस है ये आपके लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कोड भी डाल रखा है ना MDRT का वहां पे, तो वो पहले 51 के लिए ही डाल रखा है। उससे भी मुझे आज रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 15 तो आ चुके हैं, तो मुझे 35 ही 36 ही रखने पड़ेंगे। सो आप कर सकते हैं, मैं आज इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी डाल दूंगी, डायरेक्टली वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि सुरेश जी की ओर से एक ऑफर भी हमने रखा है टाई अप करके, कि जो भी कंटेस्टेंट 18 अक्टूबर से पहले फुल पेमेंट से रजिस्टर करता है उसे शाइन ब्रांड एंड शाइन ग्रो विद AI वीडियो मेरी ओर से गिफ्ट मिलेगा, राइट। ऑलरेडी है तो 1 साल तक आपको एक्सटेंड करके दिया जाएगा। और आप सभी को पता है, जो अभी शाइन ग्रो एंड शाइन ब्रांड के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, 500 रुपए का मेरा 2 दिन का कोर्स है ना, जो आने वाला है 16-17 को, वो विदाउट कॉस्ट आपको अटेन करने मिलेगा। लेकिन ये ऑफर फुल पेमेंट पे अवेलेबल है ना, उन्हीं को अवेलेबल है, बाकी को नहीं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दी हुई हैं, आप लिंक्स पे देख सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो आइए अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड प्लान का अंडरराइटिंग देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट।
जैसे कि यहाँ पे दो प्लान अवेलेबल हैं। 733 आप 18 to 50 ईयर को दे सकते हैं, 18 to 46 ईयर इस प्लान के लिए लिमिटेशन है, और 771 जीवन उत्सव प्लान 16 ईयर पीपीटी 0 30 डे चाइल्ड से 59 ईयर को आप दे सकते हैं। तो बीमा परिवार आप कर सकते हैं। 10 लाख का समय शॉर्ट दोनों ही प्लान में है, आप डिवाइड करके 4 लाइफ्स भी लेके आ सकते हैं, या घर में दो बच्चे हैं तो उनके नाम पे डिवाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स के नाम पे जीवन लक्ष्य मिलेगा। ठीक है। अगर आप एमडीआरटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 30 कॉन्सेप्ट आप बाय कमीशन आप कर पाएंगे ये, और 88 कॉन्सेप्ट से सीओटी, 175 कॉन्सेप्ट से बाल भविष्य कॉन्सेप्ट से आप टीओटी कर सकते हैं। यदि आप गैलेक्सी क्लब करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर गैलेक्सी क्लब के लिए 29 कॉन्सेप्ट लगेंगे, सेकेंड ईयर गैलेक्सी क्लब के लिए 36 कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्योंकि ये विदाउट बोनस कमीशन होता है, 10% से कम का लैप्सेशन होना चाहिए। एंड कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप के लिए 65 कॉन्सेप्ट आपको बाल भविष्य के लगेंगे। यदि आप इलाइट क्लब करना चाहते हैं तो इलाइट क्लब के फर्स्ट ईयर के लिए 90 कॉन्सेप्ट, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कंटिन्यू के लिए 77 कॉन्सेप्ट लगेंगे। इलाइट इवन में फर्स्ट ईयर के लिए 129 कॉन्सेप्ट, सेकेंड ईयर के लिए 116 कॉन्सेप्ट लगेंगे। इलाइट ई2 में फर्स्ट ईयर के लिए 193 कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स के लिए 167 कॉन्सेप्ट लगेंगे। इलाइट ई3 के लिए फर्स्ट ईयर 257 कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स के लिए 206 कॉन्सेप्ट आपको इस प्लान के लगेंगे। आइए अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की, जो अक्सर हमारे क्लाइंट्स को होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, ये बहुत महंगा है ना। मेनी पेरेंट्स वरी अबाउट द प्रीमियम अमाउंट, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। यू आर नॉट बाइंग एक्सपेंस, यू आर बाइंग सर्टेनिटी। आप एक गारंटी बाय कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, 50,000 per year for 19 years versus certain fees, education, loans and retirement worries for 60+ year, है ना। तो आपका जवाब क्या होगा? मैं समझता हूं, लेकिन आपके बच्चे की शिक्षा और भविष्य की कीमत क्या है, पहले उन्हें लिखने दीजिए। ये योजना एक खर्च नहीं है बल्कि निवेश है, जो 18 लाख रुपए और जीवन भर की आय देगा। अगर आप एक पेरेंट्स को बोलेंगे कि ये लिखिए पेपर पे कि आपके बच्चे का एजुकेशन कॉस्ट हर साल का कितना है, आराम से एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के पीछे 60,000 तो इजीली खर्च हो जाते हैं। 60,000 इजीली खर्च हो जाते हैं दोस्तों, राइट। फिर एक क्वेश्चन पूछे कि क्या इसका रिप्लेसमेंट आपने करके रखा है? आपने, आपको अगर कुछ भगवान न करे कुछ हुआ तो क्या ये 60,000 कोई और देके जाएगा, या उसे अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? या आप उसे इन फ्यूचर इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनाना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ करके रखा है, या उसको अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? मेरे पास ये जो प्लान है ये आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी दोनों में ही सिक्योरिटी देगा। सो आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड्स एजुकेशन एंड फ्यूचर? दिस इजंट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट रिटर्न्स 18 lakhs प्लस लाइफ टाइम इनकम। ओके। सेकेंड ऑब्जेक्शन, मैं इसके बारे में सोचूंगा, है ना, मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। So delay is the biggest enemy of financial planning. Every year you wait, you lose valuable time and your child loses coverage years. Children grow fast and so do education cost also. The earlier you start, the more affordable and beneficial the plan becomes. सोचना अच्छी बात है, लेकिन समय सबसे कीमती संसाधन है। आपका बच्चा हर दिन बड़ा हो रहा है, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही बेहतर। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? थिंकिंग इज गुड बट टाइम इज योर मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स। योर चाइल्ड ग्रोज एवरी डे, द सूनर वी स्टार्ट द बेटर कैन वी बिगिन टुडे। ओके। थर्ड ऑब्जेक्शन, आई हैव अदर इन्वेस्टमेंट, मेरे पास अन्य निवेश है। व्हाट शुड बी योर आंसर? अन्य निवेश अच्छे हैं, लेकिन क्या वे आपके बच्चे की शिक्षा की गारंटी देते हैं अगर आपको कुछ हो जाए? या आप योजना तीन चीजें देती है, बीमा, निश्चित रिटर्न और जीवन भर आय, है ना। अदर इन्वेस्टमेंट्स आर गुड बट डू दे गारंटी योर चाइल्ड्स एजुकेशन इफ समथिंग हैपेंस टू यू? दिस प्लान गिव्स थ्री थिंग्स: इंश्योरेंस, guaranteed returns and lifetime income also. ऑब्जेक्शन नंबर 4, LIC रिटर्न्स आर लो। LIC के रिटर्न कम है, रिटर्न सिर्फ नंबर नहीं है, यह सरकार की गारंटी है। जीवन बीमा है, टैक्स बचत है, आपको पैसा और सुरक्षा दोनों मिलते हैं। क्या शेयर बाजार गारंटी देता है? मैं तो बोलती हूँ, अगर भगवान न करे 2 साल किश्त भर करके और कुछ हो गया तो क्या उस केस में आपका शेयर बाजार
हर साल 1 लाख रुपए आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए भेजने वाला है, तुरंत 10 लाख या 20 लाख रुपए देने वाला है, और इन फ्यूचर जो 18 लाख की मैच्योरिटी है वो भी देगा। और लाइफ टाइम जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इनकम मैंने शो किया, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की एसेट क्रिएशन के साथ, क्या वो भी देगा? अगर हाँ, तो आइए मैं भी निवेश करूं। नहीं, तो एसेट एलोकेशन हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। रिटर्न्स आरंट जस्ट नंबर, दिस इज गवर्नमेंट बैक गारंटीड लाइफ इंश्योरेंस एंड टैक्स सेविंग्स, यू गेट मोर मनी एंड सिक्योरिटी। कैन द स्टॉक मार्केट गारंटी दैट? है ना? ऑब्जेक्शन नंबर 5, माई चाइल्ड इज टू यंग, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। छोटी उम्र शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, प्रीमियम कम होगा, और जब आपके बच्चे को पैसों की जरूरत होगी तब वह बहुत बड़ी राशि जमा हो चुकी होगी। देर से शुरू करने पर प्रीमियम ज्यादा होगा, और हो सकता है जो फैसिलिटी मैं अभी आपको दे पा रहा हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में भी ये फायदे कंटिन्यू रहेंगे, वो मैं ना भी दे पाऊँ। Young age is the perfect time to start. Premiums will be lower, and by the time your child needs money, a large amount will have accumulated. Starting late means higher premiums. Objection number 6, I don't trust insurance company. मुझे बीमा कंपनियों पर भरोसा नहीं है। LIC कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, यह भारत सरकार की 1956 से सेवा दे रही है और 98% से ज्यादा दावे चुकाती है। 29 करोड़ से ज्यादा परिवार LIC पर भरोसा करते हैं। LIC isn't a private company, it's owned by the government of India, servicing since 1956 and settles over 98% of claims. Over 290 million families trust LIC. Why don't you? Right? रियल लाइफ सिनेरियो, आइए मैं आपको मेरे एक क्लाइंट से मिलाता हूँ, राजेश एंड प्रिया, जिन्होंने अपनी 2 साल की बच्ची के लिए ये प्लान लेकर के रखा है ना। अनाया जब 21 साल की हुई तब इसे ये मैच्योरिटी भी मिली जो MBA में एडमिशन लेने के लिए काम आई, और अभी उसकी लाइफ टाइम पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो गई है। इस प्लान में सिर्फ बेनिफिट नहीं, दूसरे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं, जैसे ATC डिडक्शन, 1010D एग्जेम्पशन और टैक्स फ्री इनकम। राइट? अगर आप इस प्लान को अल्टरनेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे, PPF से कंपेयर करेंगे, म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे, और ये लाइफ से कंपेयर करेंगे, इट इज मोर देन 8% रिटर्न। 8% से अधिक का IRR इस प्लान का लाइफ टाइम के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी फीचर है, पॉलिसी में लोन मिल सकती है, ग्रेस पीरियड है 30 दिन का, पेड अप पॉलिसी ऑप्शन है अगर आप कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, है ना, और रिवाइवल ऑप्शन भी है। ओके। इन्फ्लेशन फैक्टर, है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे अपने क्लाइंट को बताना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन कॉस्ट जो इंडिया में है ना, ये 10 से 12% हर साल बढ़ती जा रही है। अ कोर्स दैट कॉस्ट 10 लाख टुडे, जो जिस कोर्स की कीमत आज 10 लाख है, 10 साल के बाद ये 25 लाख का होगा, 15 साल के बाद ये 35 लाख का होगा। वाई आई एम टीचिंग यू दिस? ये आपकी टिकट साइज बढ़ा सकता है। राइट? कि जो 10,000 की जगह 20,000 पे भी आ सकता है। सो 15 साल के बाद ये 35 लाख होगी, और 20 साल के बाद ये 50 लाख से अधिक होगी, आज जिसकी कीमत 10 लाख है। सो आज जो प्रीमियम आप लॉक करेंगे ना, ये 18 लाख गारंटेड देने वाले 19th ईयर पे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ की है तो आप इसे 5 गुना कर दीजिए। राइट? 10 की जगह 50,000 मंथली, क्योंकि 1 करोड़ उस समय लोन लेंगे या आपके पास रेडी होगा तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। राइट? सो ये पिक्चर जब भी किसी चाइल्ड क्लाइंट से बात करते हैं तो दिखाना ना भूले। राइट? आइए, एक्शन लीजिए, कंसल्टेशन शेड्यूल करते हैं, आपके ऑप्शन चूज कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की नीड है तो वो कराइए, और पॉलिसी इश्यू कीजिए। आपके बच्चे का भविष्य आज से ही स्टार्ट होता है। योर चाइल्ड्स फ्यूचर स्टार्ट्स टुडे। राइट? यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन गिविंग नंबर। ठीक है? सो यू हैव टू प्रेजेंट दिस प्लान लाइक दिस। इस प्रकार से आप इस प्लान को पिच कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को प्लान कैसा लगा, पोस्टर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या आपके पिचिंग करने के तरीके में सुधार आएगा या नहीं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? और अब आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं।
किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। जी सुरेश जी, अनम्यूट कीजिए। सुरेश जी, आर यू देयर? अनम्यूट कीजिए। जी मैडम। जी बताइए। जी जी, सभी मेरे मित्रों को नमस्कार पहले तो। और एक और नई अनाउंसमेंट है मेरे लिए, आपके लिए। यदि कोई पेमेंट दो पार्ट में करता है, अभी 11,000 करता है फिलहाल 18 तारीख से पहले, और बाकी का 10,000 रुपये नवंबर में करता है, तो उसको भी हमें ऑफर देंगे साइन ब्रांड और ग्लो वाली। मैडम, जी जी। 11,000 रुपये कोई बिल्कुल। पेमेंट करता है यदि, उसको भी हम दे देंगे। हम्म, क्योंकि आप हमारे बिल्कुल। साथ जुड़े हो 15 दिन से, तो हमारा भी कुछ बनता है कि आपके लिए बेनिफिट करे। राइट। थैंक यू। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि हम एडवाइजर्स है ना, बहुत विचारते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत थिंक करते हैं। और जब टाइम हाथ से निकल जाता है ना, फिर बोलते हैं अगले साल करेंगे। तो इस साल जो ग्रो होना है ना, वो ग्रो करते ही नहीं है फिर हम। फिर वो अगले साल पे फिर कंप्लेन करते हैं, LIC ऐसी है। आप सुरेश जी, एक बात बताओ। अगर हमारे बच्चे को अच्छे कोर्स में डालना है तो उसकी फाउंडेशन अच्छी बनानी पड़ेगी कि नहीं? यस, अगर मेरे एब्सोल्युटली। बच्चे को MBBS इंजीनियरिंग करवाना है तो उसका 11th 12th साइंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और 11th 12th साइंस अच्छा होने से पहले SSC का एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फिर मेरिट अच्छी होगी तो फिर उसे अच्छे स्कूल में या अच्छी स्ट्रीम में, साइंस कॉमर्स में दाखिला मिलता है। यस और नो? यस मैडम। मैडम, 10वीं में 10th में कब जाएगा? जब बच्चे का फाउंडेशन मजबूत होगा। पहले प्राइमरी मजबूत होगा तब ना। जब यस। प्राइमरी मजबूत नहीं होगा, प्राइमरी एजुकेशन मजबूत नहीं होगा, तब 10th में जाएगा। 10th 12th तो बात की बात है ना। यस। और तो दूसरी एग्जैक्टली exactly, हाँ, दूसरी बोलिए बात, बोलिए। ये 21,000 रुपये आपके 2 साल के फीस है। एक साल को कोर्स का और एक साल रिकॉर्डिंग है। अब उसको डिवाइड करिए आप बिल्कुल। 154 भाग से, कितना हुआ देखिए, पर पर सेशन कितना आप गिन लीजिए। 365। एक सेकेंड, थ्री सिक्सटी 21,000 फाइव भाग इंटू 365 पर डे गिनिए मैडम। टू ठीक है। 730 दिन होते हैं। और 21,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप करो 730 दिन, तो ये आपको दिन का 29 रुपए, 28 रुपए 76 पैसे कॉस्ट देता है। आज एक नाश्ता ले 28 रुपए 76 पैसे रोज का आपका नाश्ता, जो दो नाश्ता भी साल नहीं में होता आपके मैडम। बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। मैडम, 50 रुपए भी का नाश्ता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एडवाइजर्स को महंगा लगता है। फिर भी महंगा लगता है, पता है? दूसरा, उसमें पोस्टर दे रहे हैं, पोस्टर डिजाइन कराते हैं। आप पोस्टर रेडीमेड यस। दे रहे हैं। अभी फ्री में भी दे रहे हैं अपने। कल और आपने मैं ये पोस्टर आपको बता दूं, 12 12 महीने की 12 PPTs, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, आप लोगों को जो शो कर रही हूँ PPTs, आपकी क्लाइंट मीट के लिए 12 महीने की 12 अलग अलग PPTs, 3 एजुकेशन से रिगार्डिंग, 3 रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, 3 इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, है ना, 3 चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग। मैं आपको रेडीमेड PPTs भी दूंगी, क्योंकि मैंने पोस्टर में लिखा हुआ है। अगर आप सभी को मेरा पोस्टर ना मिला हो, तो पोस्टर में भी लिखा हुआ है। और ये एक एक PPT जो मेरे से बाय करता है ना, मैं उससे 1999 चार्ज करती हूँ। 1999 रुपए एक PPT का मैं चार्ज करती हूँ। बट ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, आगे आप बढ़ोगे तो आप ही मुझे टेस्टिमनी दोगे, इसीलिए मैं आपको इस मैं कोर्स में प्रोवाइड करूंगी। मैं मैडम, जो अभी अपने यहाँ पार्टिसिपेंट है, मैं अर्चना हम्म। मैडम से पूछूंगा, मनीष जी से पूछूंगा। मनीष जी नहीं है शायद, निकल गए अभी। फिर ये गटानी जी है, राजेंद्र गटानी जी, उनसे पूछूंगा कुछ बातें। क्या आप जवाब देंगे? ऑन अनम्यूट करिए मैडम इनको। अर्चना जी को जी, बुलाइए। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। अर्चना जी नमस्ते। पहले ये बताइए मुझे, आप कोई ट्रेनर आपको पीपीटी देता है क्या? हाँ? हेलो, आपकी आवाज
आवाज नहीं आ रही अर्चना जी। नहीं, नहीं। कोई देता है ट्रेनर अभी तक एक पीपीटी? मिनट, हाँ मैं अंदर गई ना तो ये हो गया। अभी आ रही है आवाज? यस यस आ रही है। नहीं, नहीं देता है। नहीं देता एक है ना? सेशन का अराउंड 2000 3000 हाँ पेमेंट रहता है। लेकिन मैडम का जो पेमेंट है ना, जो वैल्यू दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ। जितना डीप नॉलेज हम लोगों को मिल रहा है, तो उतना वो वर्थ है पेमेंट। प्लस 2 साल का, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने एमडीआरटी का कोर्स जो ज्वाइन किया तो अभी ये साल हो जाएगा। लेकिन उसमें जो डिटेल्स मैडम का जो शेयरिंग है, तो वो मतलब सच में नॉलेजेबल है। मुझे तो उसका यूज हुआ, मतलब मैंने अभी 3 लाख से 4 लाख मेरा प्रीमियम आया, प्लस मैडम का अपडेट रहता है कॉन्स्टेंटली। और मैडम जो कुछ इम्प्लीमेंट करती खुद के प्रमोशन के लिए, वो भी हमको बीच में सेंड करती ताकि हमारे बिजनेस के लिए वो इम्प्रूव हो। तो वो भी हमको एडिशनल सपोर्ट मिलता है वहां से। और प्लस एडिशनल अर्चना कोर्सेज जी, मैडम जो देती है, वो भी डिस्काउंट उसको भी हमको देते हैं मैडम। अर्चना जी पिछले 6 महीने से एमडीआरटी प्रो में जुड़े हुए हैं। ठीक है। और अर्चना जी के मैं स्टेटस देखती हूँ, अर्चना जी एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। शायद इसीलिए उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। और आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं, क्या हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतना डीप में सिखाया जाता है जितना आप एमडीआरटी प्रो में सीख रहे हैं? नहीं। घाट घाट का पानी पिया है इन्होंने, ऐसा भी बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि हर क्योंकि दिन जब से इनके लॉकडाउन हुआ है ना, तब स्टेटस से होते हैं। ऑनलाइन सेशन अटेंड ही कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। शाम का टाइम घर में है, तो बैठे बैठे एटलीस्ट ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर एक ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग का कोई यूज नहीं है। हर कहीं से कोई ना कोई पॉइंट हम लोग पिकअप करते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं। राइट। लेकिन आपका जो ट्रेनिंग है उसमें बेसिक जो जो मेन नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द प्लान, और क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्या पॉइंट पे पिच करना है, वो हमको पूरा डिटेल्स में हमको मिलता है। थैंक प्लस यू सो आपका मच सपोर्ट तो है अर्चना। अलग से, 1 to 1। थैंक यू सो मच। यस मैम। सो ये मैडम सपोर्ट एक और लाइफ बात टाइम है। बना रहेगा। हम्म। मैडम, मैडम एक और बात है। अभी जो जी। एग्जिस्टिंग 32 प्लान चल रहे हैं एलआईसी के, इसके अलावा कोई दूसरे प्लान आते हैं पूरे साल भर में, वो भी अपने कॉम्बिनेशन के साथ देंगे? नए बिल्कुल प्लान देंगे, आते हैं उनकी भी बिल्कुल। ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी कॉम्बिनेशन के बिल्कुल साथ, देंगे। कॉम्बिनेशन के साथ में। और ये इनको पूछिए, अर्चना जी को मिला ही है। जो इन्होंने एमडीआरटी प्रो खरीदा उसके साथ मैंने बेसिक कोर्स, क्योंकि बेसिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी मैंने उसमें, डायरेक्टली एमडीआरटी प्रो के टॉपिक्स स्टार्ट किए थे मैंने। ठीक है। तो उसमें बेसिक मैंने दिए हैं, और उनको पता है कि उसमें मैंने वो सारे प्लान्स चेंज हुए थे, क्योंकि सारे प्लान्स बाद में चेंज हुए और कोर्स पहले स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी मैंने सारे उसमें ऐड करके चेंज करके और दिए हुए हैं। ठीक है। सो जो मेरा कमिटमेंट है वो तो रहता ही है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मैं राइट वैल्यू दूं। मेरा एडवाइजर जब भी फील्ड में जाता है तो एक राइट नॉलेज के साथ जाए। राइट। और क्लाइंट का कभी नुकसान ना होने दे। यही पर्पज है मेरा। न क्लाइंट का नुकसान हो, ना एडवाइजर का नुकसान हो। है ना? तो सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। आज मैंने सीखा है तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हो सकता है आप सीखो, आप भी कल पढ़ाओगे किसी को। राइट। तो ये भी हो सकता है। जी, राजेंद्र गट्टानी जी, अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र जी, आर यू देयर? सुरेश जी, आप राजेंद्र जी से कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं वही इनके भी रिव्यू लेना चाहता हूँ। जी। हेलो। सुरेश सुरेश जी जी, बताए। राजेंद्र जी अनम्यूट। जी राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आप अर्चना ये मैडम के साथ काफी सेशन से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे यही जी पूछूंगा आपका क्या रिव्यू है इनके बारे में? जी, मैडम का तो नॉलेज काफी अच्छा है और काफी अट्रैक्टिव है। हम्म। हमारी तो बात होती रहती है। एक्चुअल में हम्म। कोर्स को लेके मेरे को कोई इश्यू नहीं है, अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने बेटे की शादी के लिए, तो इसलिए भी मैडम को मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। देखता हूँ मैं उसके बाद निपटने के बाद फिर करूंगा उसको। श्योर सर, श्योर, आप और जरूर मैंने करेंगे अपने उनको। अपने अपने कुछ टीम के साथियों को भी मैंने मैसेज करा है, यदि कभी जुड़ना है, क्योंकि उन्होंने साइन टेप और साइन ब्रांड दोनों ले रखे हैं। मेरे हैं कुछ एजेंट, 3 4 दोस्त हैं, उनको मैंने बोला है कि आप मैडम की यहाँ से मीटिंग भी अटेंड करें। अभी आपको 90 दिन का अच्छा कोर्स मिल रहा है,
और यदि हो सके तो इसको भी ज्वाइन भी करें, क्योंकि जो बतला रही है मैडम वो काफी अट्रैक्टिव है और काफी अच्छा है, मतलब जो कि ऐसा कंटेंट मतलब थोड़ा सा कम है। अभी मैडम ने नया नई स्टाइल में कंटेंट देना चालू करा है। पहले के कंटेंट में और आज के कंटेंट में थोड़ा सा अंतर आ गया है, क्योंकि चूंकि नॉलेज के साथ साथ में इनका वो भी बढ़ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है उसके अंदर। क्योंकि मैंने अभी पीटी पीपीटी और जो चीज देखी है वो काफी, मतलब आज के जो अच्छे ट्रेनर कर रहे हैं उस प्रकार की इनकी पीपीटी और वो सारी बन रही है, तो काफी वो अट्रैक्ट करती है इसके अंदर, नो डाउट उसको। थैंक यू गट्टानी जी, थैंक बहुत यू बहुत राजेंद्र शुक्रिया जी। आपका। और सबसे पहले आपको बधाई, आपके बेटे की शादी है, उसके लिए एडवांस में। मैं फिर भी अभी मैडम का सेशन एक आध सेशन अभी छूटा, नहीं तो अभी मैं कंटिन्यूशन कर रहा हूँ। टाइम चल रहा है, घर के अंदर साफ सफाई और सब सारी चीजें चल रही है, उसके बावजूद भी मैं अभी कर रहा हूँ सुनते हुए। थैंक यू और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जी बेटे की थैंक यू। जिंदगी के नए सफर के लिए। जी, प्रकाश जी सिंधे है क्या इसमें? प्रकाश जी, आर यू देयर? वो शायद डीडीएल से पार्टिसिपेंट है मैडम अपने। प्रकाश जी, आर यू देयर? जय प्रकाश जी। नहीं, प्रकाश अच्छा, सिंधे, बॉम्बे। प्रकाश शिंदे जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी प्रकाश जी। जी प्रकाश जी। आवाज आवाज आ रही मैडम? बिल्कुल आ रही है प्रकाश जी। बोलिए मैडम, क्या जी सुरेश जी, आप क्या पूछना चाहते हैं जी प्रकाश जी से? जी, प्रकाश जी आप डीडीएल से में है ना, साथ में हमारे जुड़े हुए हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या आप रिव्यू देंगे मैडम के बारे में? अरे क्या बोलने का, बस आपका वो कोई तारीफ नहीं कर सकता, ऐसा है ना, ऐसा है। अभी मैंने कितने लोगों का अटेंड किया है, हाँ। मगर ट्रेनरों का किया है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैडम तो सुपर एक्सलेंस है मैडम। जो अरे नॉलेज सर, है वो सब कुछ बहुत बढ़िया है, उसमें कोई वजह ये नहीं है। या क्या कर, थैंक क्या यू सो मच प्रकाश। अनफॉर्चुनेटली क्या है वो अभी मैं मैडम से पर्सनली मैं बात करूंगा इसके बारे में। मुझे तो ज्वाइन होना ही है। हम्म अभी मैं सब सामने नहीं बताऊंगा मेरा प्रॉब्लम्स क्या है, बट आई विल कॉल यू मैडम। ओके श्योर, टू नो हेल्प प्रॉब्लम। माय, हेल्प मी। यस यस। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है ठीक सबके है, सामने नहीं बताना चाहता। ओके, नॉट एन इशू। ये आई विल कॉल यू। थैंक यू। झरना मैडम। जर्ना जी कहाँ हैं आप? जर्ना जी, आर यू देयर? शायद लेफ्ट हो गए हैं। नहीं, झरना मैडम तो हैं। है ऑनलाइन अभी। जर्ना जी अनम्यूट कीजिए। जर्ना जी ऐसा आसाम से हैं, आपको पता है? हाँ मैडम, वो शायद अपने एमडीआरटी प्रो में है ना मैडम। हाँ। हाँ, यस। जर्ना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, ज्ञानचंद जी को ले लीजिए। ज्ञानचंद जी कौन है? ज्ञानचंद जी अनम्यूट कीजिए। हेलो नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया हो, सब ठीक है जी। बिल्कुल बढ़िया। हाँ मैडम, एक ना बेटी थी, एक ना आदमी ने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलाया था, अपने एचडीएफसी बैंक में, हाँ। हम्म तो उसने नॉमिनेशन नहीं करवाया जी। हम्म उसकी डेथ हो गई अब जी, मान लो, अगर वो बैंक पैसे हाँ, नहीं दे रहा जी, मान लो। बैंक उसके लीगल हेयर को पैसे देगा। कोर्ट से सक्सेशन लेटर बनवाना पड़ेगा। हाँ वो कोर्ट वाले ना, वो तो अपने 20,000 मांग रहे वकील, उसका 6,000 जमा है बैंक में, 6,000 जमा है, तो वकील हाँ, तो 20,000 मांग रहा है कोर्ट जी। से सक्सेशन लेटर लाना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हर अकाउंट में, देखो ऐसे केसेस से सीखिए, हर हाँ जी। अकाउंट में नॉमिनेशन जरूर करवाएं, गुड क्योंकि गुड गुड। नॉमिनी को पैसा मिलता ही मिलता गुड गुड गुड। है ना? इसका कोई जी, व्यवस्था है मैडम? कोई इसका कोई व्यवस्था है नहीं, कोर्ट में? सक्सेशन लेटर से भी इसका रास्ता है। ठीक ओके। है। सुरेश ओके जी, थैंक यू। आप पूछ रहे थे कुछ ज्ञानचंद जी से। जी, ज्ञानचंद जी आप भी हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं काफी। हाँ जी आप क्या सर। रिव्यू देंगे मैडम के बारे में? हाँ जी। आप क्या रिव्यू देंगे मैडम के बारे में, अपना रिव्यू? जी मैडम, मैडम तो बहुत मान लो बढ़िया जी, बहुत मान लो इंटेलिजेंट है जी, हमें तो बहुत मान लो गर्व है जी, अभी हमें ऐसी मैडम मान लो मिली है जो हमें बहुत ही मान लो अभी गाइड कर रही है एलआईसी के बारे में जी। मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया सुपर पावर मान लो नाम की लेडीज है जी, ये सुपर पावर एलआईसी में। थैंक यू सो मच। हाँ जी। थैंक्स अलॉट।
हाँ जी, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु सुकेतु जनानी सर के कारण हूँ। गुड गुड ठीक है। गुड। आई विश यू लॉन्ग लाइफ, मतलब आई विश यू लॉन्ग लाइफ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया मैडम, आपका। कंक्लूज करते हैं, कोई है और देखिए आप। जी ओके। किसी का आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? भावेश तालमिया जी, आपको सेशन कैसे लग रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। भावेश जी, आर यू देयर? यस मैडम, क्या कह रहे हो? यस, आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं? हाँ बहुत ही बढ़िया है मैडम, बहुत कुछ ओके, जानने को मिलता है। थैंक यू सो मच। सो अपने फ्रेंड्स को जरूर रेफर करें, जो श्योर। भी है अपने मैं फ्रेंड्स को। सीएलआई हूँ मैडम, मैं हम्म। सीएलआई हूँ क्या बात 2016। है सर। बढ़िया अभी सर। मैं तो हाँ सर मेरी आपकी टीम भी होगी, और उस टीम को आप ये फाइनेंशियल डॉक्टर करवा सकते हैं। बिलीव मी, आपका बिजनेस है ना अगले साल 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। से अभी मैंने टीम को भी ये अपना जो सेशन की लिंक भेज के रखी है, वैसे वो हम्म। भी अटेंड कर सके। हम्म। सो जो लोग भी है ना, आप कम्युनिटी लिंक हमारी शेयर कीजिए डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब फेसबुक पे भी डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी लिंक मिलेगी। आप कम्युनिटी लिंक अपनी टीम से लोगों से शेयर कीजिए, ताकि एवरीडे जो मीटिंग की लिंक है ना उस कम्युनिटी में पोस्ट हो जाती है, या एवरीडे जो रिकॉर्डिंग है उस कम्युनिटी में पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोगों को मिलता रहेगा, और आप फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। और देखो, जो लोग सीएलआई हैं, डीओ हैं, पीडीओ हैं, जिनकी नई नई टीम्स हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देखो, मुझे मेरे करियर में है ना, जो मुझे सीखना था ये पहुंचते पहुंचते 10 साल लग गए। सही बात। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां मुझे पहुंचने में 10 साल लगे ना, वहां मैं एडवाइजर्स को 1 साल में पहुंचाऊं। हम्म। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि इतने सारे टॉपिक के साथ फीस रीजनेबल है। अदरवाइज मैं भी 1 लाख रुपए चार्ज कर सकती हूँ। सही 10 बात। एजेंट आगे 10 लाख रुपए का रेवेन्यू मेरा जनरेट हो जाएगा, और मुझे पता है 10 तो इजीली मिल ही जाएंगे। जिन लोगों को हम्म। वैल्यू मिलती है ना, आज मैं अर्चना जी को बोलूं इसकी फीस 1 लाख है, शी विल बी रेडी। क्योंकि जिनको वैल्यू मिलती है, जिनको ग्रो करना है, वो पैसा नहीं देखते। कुछ लोग मेरे जैसे पागल भी होते हैं, जिनको ग्रो करना है वो पैसा नहीं देखते। राइट। और कुछ लोग सिर्फ रोते रहेंगे कि पैसा नहीं है सही ना। बात। आप बोलोगे पैसा नहीं है तो पैसा नहीं होगा, और आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो है और मुझे ग्रो करना है, तो पैसा और आएगा। तो नजरिए, अपने आप को दुआएं देनी है या बददुआएं देनी है, ये भी हमारे ही हाथ में होता है। कई बार हम बोलते हैं नहीं है, और वाकई में नहीं हो जाता है, फिर होते हुए भी नहीं हो जाता है। और कई बार बोलते हैं नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आप सभी को, हमने ऑफर तो दे ही रखी है, 10 एनरोलमेंट लाओ, आपका कोर्स फी फ्री पाओ। इससे ज्यादा तो सहूलियत क्या दे सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो इस साल फीस है वो अगले साल नहीं रहेगी। सो इसी के साथ कंक्लूड मैडम, करते हैं फ्रेंड्स। मैडम कनु हाँ भाई जी। कोई है, कनु भाई देखिए ना, कनु भाई। कन्नू भाई है क्या? कोई कन्नू भाई? उनको कन्नू अनम्यूट भाई, करिए। कन्नू भाई अनम्यूट करेंगे? हाँ, राम भाई चावड़ा है, मतलब कनु भाई मतलब वही। कन्नू भाई अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, झरना कोई जी बात। अनम्यूट कीजिए। जी झरना जी अनम्यूट कीजिए, झरना हेलो जी ने हेलो अनम्यूट किया है। हेलो। नमस्कार। हाँ मैम, नमस्ते। जी सुरेश जी, झरना जी अनम्यूट है। जी झरना जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। हाँ हाँ, आपके अपने रिव्यू दीजिए मैडम के बारे में, कैसा आपको कोर्स लग रहा है। आप हमारे कोर्स से ज्वाइन हुए हैं काफी दिनों से, आप अपने कुछ बहुत, रिव्यू दीजिए। बोलने का कोई भाषा नहीं है, इतनी अच्छी इतनी सुंदर ट्रेनिंग है उनका, इतना सुंदर माने डिस्क्रिप्शन है, समझाने का तरीका। जो हम तो इतना नहीं जानते, फिर भी उनसे तो बहुत क्लियर हो जाता है हमारा। या बहुत अच्छे है, माने यहाँ बोलने का मेरे लिए कोई लैंग्वेज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ क्या। बहुत अच्छे से सिखाते हैं भाई, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आज तक हम ऐसा कोच हमको नहीं मिला हमारा लाइफ में, और जितना दिन से हम एजेंसी कर रहे हैं, मतलब, बहुत बहुत अच्छे से समझा रहे हैं मेरा।
थैंक यू सो मच। अब बात थैंक है यू कि मैडम। जैसे अगला जो कोर्स है, अभी DDLG में हूँ, इधर मैडम का MDRT प्रो में भी हूँ, लेकिन अगला कोर्स के लिए थोड़ा सा हमको सोचना पड़ रहा है। जैसे अभी जो 1 साल का जो कोर्स होगा आप सोच लीजिए और आप कर सकते हैं। मैडम से तो आप बात कर होती है। सकते हैं। मैंने क्या हाँ बोला कि हाँ जिंदगी में 2 लाइन इंसान बोल सकता है, एक लाइन हाँ इंसान पॉजिटिव बोल सकता है और एक नेगेटिव बोल सकता है। हाँ 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 अब हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ हाँ अगर आप हाँ, ईश्वर को बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर है ना आपके लिए वो चीजें क्रिएट कर देता है। राइट। अब जैसे भगवान करे ऐसा ही मैं, हो। हाँ, मैं अभी सोशल मीडिया पे भी लाइव हूँ। जैसे मैं हाँ बताऊं कि आज से 5 साल पहले जब जय मेरी लाइफ में आया, तो मेरे लिए घर हाँ से निकलना मुश्किल था, क्योंकि हाँ न्यू बॉर्न बेबी है, 8 साल के बाद कंसीव हुआ था, है ना। तो हाँ हाँ, तो है ना, वो डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे करना था। कोरोना अच्छा आया, अच्छा। सिस्टम हम्म। सारे ऑनलाइन हो गए, जूम आ गया, सर ने भी बोला कि आप पढ़ाना शुरू करो टीम को, तो सारी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट होती गई कि नहीं आप घर पे बैठ करके भी कर सकते हो। राइट। इच्छा था एंड आप आपको सोचोगे इच्छा नहीं, थी। पिछले साल भी जो 65 पॉलिसीज की, ऑलमोस्ट मैंने घर पे बैठ करके की है, डिजिटल ही हाँ की है। इस हाँ साल भी मैंने हाँ 20 पॉलिसीज की है, मोस्टली मैंने डिजिटल ही की है। राइट। तो आप करना ठीक ठीक। चाहते हैं ना, तो आपके हम्म। लिए ईश्वर एटमॉस्फेयर भी वैसे ही बनाएगा। ये 21,000 कोर्स भी है, मैंने मेरी लाइफ में वो भी दिन देखे हैं कि लाखों रुपए भी अरेंज हुए हैं, अगर मैं करना चाहूँ तो। मैं हमेशा आपका टच में रहना चाहती हूँ मैम। ये हमारा हमेशा मैं आपका थैंक यू टच सो में रहना मच। चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए आप बिल्कुल अर्चना मैडम कीजिए। ने लिखा है, जब हम हाँ यस बोलते हैं तो पेमेंट भी अरेंज होता है। इसको बोलते हैं हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक ठीक। यस। तो यस, एक बार यस करिए, अपने आप हम्म, ऊपर वाला आशीर्वाद तथास्तु करने के लिए बैठा ही होता है। चलो ठीक ठीक। ठीक ठीक है, है तो मैडम। कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम। आप सभी के लिए कल थैंक यू सुबह सी यू। 9 बजे मिलेंगे। और कल का कॉम्बिनेशन भी मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है। कल का कॉम्बिनेशन भी मैं डिजाइन कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कल का भी। ठीक है। अच्छा, ओके ओके। सो कल 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। उम्मीद है आप रजिस्टर्ड होंगे, और मैं चाहती हूँ आप लोग जो डेली लाइव अटेंड कर रहे हैं मुझे, ये कम फीस में रजिस्टर कर पाए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हमने दे रखा है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। और जो लाइव देख रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट। पेज को फॉलो, फेसबुक पे भावना प्रीतवानी को, इंस्टाग्राम पे भावना प्रीतवानी को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स अलॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हैव अ वेरी गुड, हेल्दी एंड हैप्पी संडे। हेलो सी यू नमस्कार। टुमारो एट 9 AM। अरे जी कनु कनू भी आए भाई। मैडम, कनु भी आए। हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार। जी कनू भाई। हाँ તમે બતાવ્યા એ પ્રમાણે પ્રેક્ટિકલ મેં કેલેન્ડર બનાવ્યું, સબ ફાઇન हम्म બન્યું. અને हाँ। બીજું કે हम्म। તમારા કોર્સની મારે 22,50,000 NRI जीवन शांति આવ્યો. अरे वाह, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड। हम्म. ये छोटी सी गांव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हाँ. छोटे से गांव से मैडम आ रहे हैं कनु भाई, राम भाई चावड़ा। छोटा सा हम्म गांव है उनका, खेती बाड़ी करते हैं। मैं उनके घर जाके आया हूँ पर्सनली, राम भाई अभी की। हम्म। और अभी ये अपने हर कोर्स में रहते हैं, शाइन केयर अपने। देखिए इसको बोलते हैं ओके। positive thinking। जहाँ चाह है वहां साढ़े राह। 22 लाख मतलब एक कहने का छोटे से मतलब। गांव से एनआरआई का 22.5, ये मेरे एनआरआई कोर्स में अभी एनरोल हुए थे। ठीक है, इनके डीओ के साथ मुझे याद है, मैंने ऐप का सेटिंग वगैरह रिकॉर्डिंग का करके दिया था। यस साढ़े यस बाईस वही। लाख का प्रीमियम क्लोज किया है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कनू भाई, और मैं आपको विश करूंगी अगले 3 महीने में आप 1 करोड़ से ज्यादा का एनआरआई प्रीमियम क्लोज करें। जो मैंने आपको टास्क सिखाया था ना कि कैसे एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उस पे काम करके कनू भाई 1 करोड़ से ज्यादा का प्रीमियम क्लोज करें आप दिसंबर तक, क्योंकि ये सीजन है आपके गांव में एनआरआईज के आने की। હા બેન, राइट। મેં કેલેન્ડર બનાવ્યું પ્રેક્ટિકली. हम्म। कोई संबत. बात नहीं कनु भाई, राम भाई, हाँ राम भाई, मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में, इस सेशन के बाद में। हाँ. ओके। ठीक है मैडम। ठीक है, चलिए कनू भाई, थैंक यू सो मच હા, पॉजिटिव હું रिस्पॉन्स देने के लिए। અત્યારે હું ખેતરમાં છું બેન, એટલે હું ફોન નતો એ કરી શકતો.
હા કઈ વાંચી છે. કઈ કઈ વાંધો નહીં આપણે ટચમાં રહીશું અને ફિનાન્શિયલ ડોક્ટરમાં બી તમે આવશો એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે તમને અને હા 1 કરોડથી વધારેનું પ્રીમિયમ તમે ક્લોઝ કરો NRI નું આ ડિસેમ્બર સુધી અને બેન मैं MDRT થાવ. હા मैडम बीएम ये सर ने DDLJ में भी अपने साथ में। मैं हम्म मारा बीएम ने सर ने बताया मेरे को आटला हम्म रुपया फी भरी से 18,000 DDLG में तो कि આવું બધી हम्म ખર્ચ ના હોય મેં કહું સર પોઝિટિવ જુઓ ને बिल्कुल बिल्कुल राइट. और एक कहावत भी है कि भगवान हाँ, किसके भाग्य का देता है ना हमें नहीं पता. हम्म, हम सोचते हैं सारा पैसा सिर्फ मेरे पास ही आए लेकिन भगवान किसके भाग्य का देता है ना ये हमें नहीं पता. हाँ, इसीलिए जिए तो डिस्ट्रीब्यूट करके भी जिए. राइट. हम्म, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके भी जिए. और हाँ, ये बात है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाता. आज मैं साइंस स्टूडेंट हूँ. मैंने डीटीपी सीखा था मेरे 10th क्लास में जबकि ये साइंस से लेना देना नहीं था डिजाइनिंग वगैरह और मैं आज आपके सामने अच्छी प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करती हूँ. राइट. तो वो उस समय मेरे मम्मी को प्रॉब्लम थी. उस समय भी पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी घर पे. राइट. अभी तो ईश्वर की दया से सब अच्छा है लेकिन मैनेज करके जिद करके मैंने फीस पे करवाई. मैंने सीखा था. आज ये चीजें मेरे को काम आ रही हैं. तो मैं सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता. બેન મેં બતાવ્યા મેં કહું બેન હે ને MBA કરેલું ને બાયોલોજી નું લેક્ચર લેતો હતો પછી આ DDLG ભરવામાં શું હતું મારે જો પૈસા નહીં અત્યારે પણ ધીમે ધીમે ભરીશ મેં કહું ભરી દીધા यस. હા તો કે એવું મેં કહું હા બેને મેં કહું બાયોલોજી નો લેક્ચર લેતા હતા બતાવ્યું એમને મેં એવું પછી थैंक्स એ अलॉट. આપડા એવું વધારે ના બોલાય हम्म. એમની चलो રિસ્પેક્ટ कंक्लूड करिए. थैंक यू सो मच राम भाई. चलिए થેન્ક कल યુ